सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पढ़ते हैं श्लोक संख्या 21। वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदः अविनाशिनं नित्यं यः एनम् अजम् अव्ययम् स पुरुषः कथं घातयति और हंतिकम। कोई ऐसा साधक जो जानता है, क्या जानता है? तो अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम, जो इस आत्म तत्व को अविनाशी जानता है, नित्य जानता है, अज जानता है अजन्मा, और अव्यय जानता है, ऐसा साधक कथम सा पुरुष पार्थ, वह कैसे किसको मार सकता है और कैसे किसको मरवा सकता है। कम घातयति हंतिकम। यहाँ जो विषय चल रहा है वो विषय आत्मा को लेकर के है। जो अपने आत्मा को, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, कैसा जानता है? तो कहा वेदः माने विजानाति, जानता है, अविनाशिनम, अविनाशी। अविनाशी का मतलब अंत्य भाव विकार रहितम, जो अंतिम विकार है। षड्विकार जो हमने पढ़े हैं उनमें से जो अंतिम विकार है मृत्यु, मरण, जिसके अंदर मृत्यु का विकार नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, उसको कहा जाता है अविनाशी। जिसका कभी
विनाश नहीं होता। तो कहा अंत्य भाव विकार रहितम अविनाशी इति। जो अंतिम विकार है, षड विकार पढ़े हैं ना, जायते, अस्ति जायते, वर्धते, विपर्णमते, अपक्षीयते और विनश्यते। तो जो अंतिम विकार से युक्त है और रहित है वह हो गया अविनाशी। तो कहा नित्यम, एक एक शब्द को भगवान भाष्यकार यहाँ पर व्याख्या करते हैं। नित्यम माने तो कहा विपरिणाम रहितम, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया नहीं होती, जो हमेशा एक रस रहता है, हमेशा एक ही रूप रहता है। इस सृष्टि में आप कोई भी वस्तु उठा करके देख लो, सब का सब परिणाम से युक्त है। परिणति होती है, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आती है। आपने कोई बीज लिया, बीज को जमीन में डाल दिया, उपयुक्त समय आने पर उस बीज से एक अंकुर निकला, तो जो पहले की अवस्था थी वह पहले की अवस्था नष्ट हो गई, अब उसने दूसरी अवस्था को प्राप्त किया। वो जो अंकुर निकला है वो भी हमेशा अंकुर ही नहीं रहेगा, एक ना एक दिन उसमें भी 2 पत्तियां निकलेंगी, फिर 4 निकलेंगी, तो दूसरी अवस्था में भी परिवर्तन होगा, तीसरी में भी परिवर्तन होगा। शायद कभी वह वृक्ष बने तो उसमें फूल भी आवे, फूल के बाद उसमें फल भी आवे। तो कहा जो बार बार अवस्था परिवर्तित होती रहती है, आत्मा के अंदर ऐसा लक्षण नहीं है। विपरिणाम रहितम यो वेद, जो इसको विपरिणाम रहित समझता है, जो इसको अंत्यभाव से के विकार से रहित समझता है, ऐसा साधक जानता है। एनम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम अजम जन्म रहितम अव्ययम अपक्षय रहितम, जैसा कि पूर्व के मंत्र में लक्षण बताए गए थे। अज शब्द उसमें भी आया था ना, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो। तो कहा जैसा अज शब्द को पूर्व में बताया गया, जन्म रहितम, जिसमें जन्म का दोष नहीं है। अव्यय माने अपक्षय रहित, जिसमें घटोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। ऐसा कथम केन प्रकारेण स पुरुषा अधिकृतो हन्ति हनन क्रियाम करोति, कथम वा घातयति हंतारम प्रयोजयति। ऐसा साधक जो आत्मा को इन सब लक्षणों से युक्त जानता है, वो कैसे किसी को मार सकता है? क्योंकि उसको तो पता है ना कि मैं चेतन हूँ, और मैं अगर चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता, आत्मा की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं हो सकता, और परिणाम से रहित है, जन्म से रहित है, मृत्यु से रहित है, और किसी प्रकार के क्षय से भी रहित है, उसमें कुछ घटाया भी नहीं जा सकता, अल्पनाश भी नहीं है उसका। जैसे किसी ने, क्षय का मतलब किसी ने दूसरे को कोई धारदार हथियार मार दिया तो शरीर का कोई अंग कट गया, तो हम कहते हैं कि ये नष्ट हो गया। बोले आत्मा में तो उस प्रकार का भी नाश नहीं है, अल्प क्षय भी नहीं है। तो ऐसा साधक कथम अधिकृतो हन्ति क्रियायाम, ऐसा साधक, ऐसा जो विद्वान पुरुष है, वो कैसे अधिकृत हो सकता है किसी को मारने का? मारने का मतलब शरीर से नहीं है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है। जो जानता है कि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, वो कैसे ये कह सकता है कि मैंने उसको मार दिया या वो मुझको मार देगा? क्योंकि अगर वो मारेगा तो मेरे शरीर को मारेगा,
मैं मारूंगा तो उसके शरीर को मारूंगा, मैं पोषित करूंगा तो उसके शरीर का पोषण करूंगा, वो अपने शरीर का पोषण करूंगा। लेकिन शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो स्वयं आत्मस्वरूप हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ और आत्मा इन सारे विकारों से परे है, इन सारे विकारों से रहित है, तो कैसे विद्वान पुरुषः अधिकृतो हन्ति हनन क्रियाम करोति, कैसे वो किसी को मार सकता है। कथम वा घातयति, और वह कैसे किसी से किसी को मरवा सकता है। तो कभी कभी व्यक्ति स्वयं किसी की हत्या कर देता है, किसी के शरीर की, और अगर स्वयं करने में सक्षम नहीं है तो बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, उनको पैसे वैसे दे करके किसी के शरीर को मरवा देता है। यही तो होता है। बोले ना तो वो खुद मार सकता है और ना घातयति हंतारम प्रयोजयति, मारने का प्लान ही कर सकता है, कोई और तरीका निकाल सकता है। उनको ना वो मरवा सकता है और ना मार सकता है, क्योंकि जो मारा जाएगा, जो मारेगा, वो दोनों शरीर होंगे। और यहाँ पर तो शरीर की बात नहीं हो रही है अर्जुन, यहाँ पर तो अपनी उस आत्म तत्व की बात हो रही है। तो शरीर का हनन संभव है, शरीर को कोई मार भी सकता है और किसी के द्वारा मरवा भी सकता है, लेकिन उस आत्मा को न कोई मार सकता है, न उसे कोई मरवा सकता है। ना कथंचित किंचित हन्ति ना कथंचित किंचित घातयति इति उभयत्र आक्षेप एव अर्थ प्रश्नार्थ संभवात। ये दोनों बातें संभव नहीं हैं। उभयत्र आक्षेप एव, दोनों बातें आक्षेप के बोधक हैं। कम और कथम शब्द जो प्रयोग किया है, ये दोनों आक्षेप का बोधक हैं। और उस आत्मा पर यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी को मरवा दिया या उसको किसी ने मार दिया, बोले नहीं। ठीक है, तो जो साधक जानता है, क्या जानता है कि आत्मा अविनाशी है। श्लोक देखें, वेदः अविनाशिनम नित्यम या एनम, जो इस आत्मा को अजम अव्ययम जानाति, ऐसे समझिए, वेदः विजानाति अविनाशिनम नित्यम यम आत्मानम अजम अव्ययम, इस आत्मा को अजन्मा, अव्यय, नित्य और अविनाशी जानता है। सह कथम, वो कैसे घातयति, मरवा सकता है, या हंतिकम, कैसे किसी को मार सकता है। इसलिए वो ऐसा साधक जो जानता है आत्मा को अविनाशी, आत्मा को नित्य, आत्मा को अजन्मा और आत्मा को अव्यय, वो किसी को ना तो मार सकता है और ना ही मरवा सकता है। चूँकि यहाँ तक एक विषय रहा, अब थोड़ा सा उस विषय में परिवर्तन हुआ। तो प्रकृतम तु वक्ष्यामः तत्र आत्मानः अविनाशित्वं प्रतिज्ञातं तत् किम उच्यते। प्रकृतम तु वक्ष्यामः, अब हम प्रकृत विषय की चर्चा करेंगे। तत्र आत्मानं अविनाशित्वं प्रतिज्ञातम तत् किम एव उच्यते। यहाँ जो यह प्रकरण है, इस प्रकरण में आत्मा के अविनाशी होने की प्रतिज्ञा की गई है, या आत्मा अविनाशी है, ऐसा यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तत् किम एव उच्यते,
वह कैसा है, किसके जैसा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम लोग आगे का श्लोक देखते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से बताया गया कि क्या बताया, तो कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, जैसे जीर्णानि वासांसि पुराने वस्त्र यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नवानि गृह्णाति नरः अपराणि, जो मनुष्य है वो दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, धारण कर लेता है। तथा शरीराणि विहाय, वैसे ही पुराने जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर अन्यानि संयाति नवानि देहि। यह चूँकि अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो आत्मा की चर्चा कर रहे थे, अब हम चर्चा कर रहे हैं जीवात्मा की। एक हो गया आत्मा नित्य सर्वव्यापक और एक हो गया जीवात्मा जो इस देह के अंदर रह करके इस देह के द्वारा जो चीज़ें जुटाई जाती हैं उनका भोग करने वाला है। संस्कारों का, कर्मों का भोग करने वाला है। तो कहा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से पुराने शरीर को छोड़कर अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि, यह दूसरे नए शरीर को ग्रहण कर लेता है, दूसरे नए शरीर में चला जाता है। कैसे होती है यह पूरी प्रक्रिया, देखते हैं भाष्य। वासांसि वस्त्राणि जीर्णानि दुर्बलताम गतानि, जो कपड़े बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको कहा जीर्णानि। यथा लोके विहाय, इस संसार में जैसे मनुष्य उन कपड़ों को छोड़ देता है, नवानि अभिनवानि गृह्णाति उपादत्ते, फिर पुराने कपड़े हो जाएंगे तो क्या करेगा व्यक्ति, दुकान पर जाएगा, नए कपड़े खरीद के ले आएगा। नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि तथा तद्वद एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संगच्छति नवानि देहि आत्मा पुरुषवद अविक्रिय एव इत्यर्थः। उस आत्मा की तरह ही ये जीवात्मा भी सदा निर्विकार रहता है, इसमें भी कोई विकार पैदा नहीं होता। अब कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है, तो कहा यह जीव कर्म करते करते अनेक जन्मों में कर्म करता है और तरह तरह के संस्कार इकट्ठा करता रहता है। ये मूल अंतर है हमारे और
इस्लाम धर्म के बीच में। हम पुनर्जन्म की प्रक्रिया को मानते हैं और वो पुनर्जन्म की प्रक्रिया नहीं मानते। अगर वो इतना और स्वीकार कर लें तो वो सनातनी हो जाएं, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। तो यह जो जीव है, जीव इस देह को एक घर की तरह प्रयोग करता है, इस देह में रह करके चीज़ों को भोगने के लिए। हमने शरीर से कर्म किया, उन कर्मों का जो कर्मफल है, संस्कार आदि हैं, जो वासनाएं हैं, उन संस्कारों को, वासनाओं को इस देह के अंदर रह करके जो भोगता है उसको कहा जीवात्मा। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे आत्मा की, अब जीवात्मा। तो जीवात्मा इस देह के अंदर उन चीज़ों को भोगता रहता है। जब इस देह के अंदर रह करके चीज़ों को भोगता रहता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि किसी कर्मफल को भोगने के लिए या कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी वासना है जिस संस्कार और वासना को भोगने के लिए यह जो जीव है, इस जीव का यह शरीर रूपी घर समर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को, किसी के अंदर, मन के अंदर एक वासना आई कि मुझे चने खाने। अब 80-85 वर्ष का शरीर हो गया, दांत सारे के सारे गिर गए हैं, अब वो आदमी चने खाना चाहे तो कैसे खाएगा? है ना समस्या? अब वो चने का सत्तू नहीं खाना चाहता है, वो चने खाना चाहता, उसके मन के अंदर एक वासना है कि मैं अपने दांतों से तोड़ के चने खाऊं, लेकिन आज वह शरीर इस लायक नहीं है, इतना समर्थ नहीं है कि उसकी वो जो वासना है, वो वासना इस शरीर में रहते हुए पूरी हो सके। मैंने एक वासना का नाम लिया यहाँ पर। ऐसी अनेक वासनाएं इकट्ठी होती रहती हैं, उनके संस्कार बनते रहते हैं, और जब इस जीवात्मा को लगता है कि यह इस शरीर में रह करके हमारी वासनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं, तो वह चुपके से उस शरीर को छोड़ करके निकल पड़ता है अपनी यात्रा के लिए। उसकी यह यात्रा तब तक अनवरत चलती रहती है जब तक वह अपने लिए उस अनुकूल शरीर की प्राप्ति नहीं कर लेता जिस शरीर में रह करके उन वासनाओं का भोग कर सकता है। तब तक उसकी ये वासना यात्रा चलती रहती है, और जब उसको अनुकूल शरीर मिल गया तो वहाँ पर बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठ करके फिर वह चीज़ों को भोगने लगता है, विषयों को भोगने लगता है। अब आप लोग पता नहीं भूत प्रेत को मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है, हम तो मानते हैं। और सब क्या होता क्या है, बीच में एक घटना होती है, ये कोई कोई वासना इतनी प्रबल होती है, ऐसा कुछ होता है कि वह जब बहुत ज़्यादा स्थिति प्रतिकूल होती तो कोई ना कोई शरीर ऐसा देखता है जिस शरीर का क्षणिक आश्रय वो ले लेता है।
और उस शरीर में रह करके वह चीज़ों को भोगने लगता है। फिर वो जैसा उसका व्यवहार होता है, उस शरीर का व्यवहार बदल जाता है, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें। तो लोग कहते हैं लगता है कुछ हवा आदि का चक्कर है, ये कहते हैं ना, कोई ना कोई हवा आदि का चक्कर है, लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। उसको फिर लेके जाएंगे कहीं और पूछेंगे। वैसे आजकल तो समस्या सबसे ज़्यादा ये हो गई है ना कि आप को अपनों पर विश्वास नहीं रह गया। आजकल आपको लगता है कि भगवान के यहाँ कुछ भला होगा नहीं, तो भूत प्रेत का कोई चक्कर है तो तुरंत लोग मौलाना और मजार ढूंढते हैं। अरे उससे ज़्यादा किसी मजार से, किसी मौलाना से ज़्यादा शक्तिशाली तो आप हमेशा हो। मजार के अंदर कौन है? अब वो नाम क्या रख देंगे, बोलेंगे 9 गजा पीर, 9 गज का है। अरे 9 गज का कैसे हो सकता है भाई? शास्त्र तो ये कहता ही नहीं कि 9 गज का कोई आदमी हो सकता है आज के समय में। ये तो नासमझी वाली बातें हैं। मजार किसकी बनाई जाती है? किसी जिंदा आदमी की। ये तो हमारे यहाँ है कि कोई सिद्ध महापुरुष हैं और वो बैठ गए, उन्होंने अपनी सांसों को रोक लिया प्राणायाम के द्वारा, और अपनी सांसों को रोक करके योग की क्रिया के माध्यम से अनंत काल तक, कई वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक वो जीवित रहते हैं। लेकिन 9 गज का आदमी होता है कहीं, हमने नहीं सुना। कहीं पर कोई मुर्दा है, अभी आगे गीता जी में ही भगवान कहेंगे, बोले मजार के अंदर कौन रखा जाता है? कोई जिंदा आदमी तो रखा नहीं जाता, कोई मुर्दा रखा जाता है। हमको कुछ हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई, हम सीधे पहुंच गए मौलाना साहब के पास, मौलवी साहब के पास, ये मिट्टी बना दो, ये कर दो। अरे काहे का? वो गया, वो मजार पे बोला एक चादर चढ़ा देना, ये कर देना, वो कर देना। मतलब आप किसको पूजने गए हो? आप स्वयं जीवित हो, और जीवित होते हुए भी आप पूजा कर रहे हो एक मुर्दे की। अच्छा, मरा हुआ आदमी किसी जीवित आदमी का कोई हित कर सकता है क्या? ये तो आपके विचार का विषय है। कोई मुर्दा, कोई मरा हुआ आदमी किसी जीवित आदमी का हित या अहित कर सकता हो तो बताओ। आप मुझको कहो, जिस मजार पर कहो, जिस करबला में कहो, जितने समय कहो, उस समय मैं जाने को तैयार हूं। मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा दें। आपके पास शास्त्र की ऊर्जा है, आपके पास स्वयं की अपनी ऊर्जा है, स्वयं की साधना की ऊर्जा है, आपके साथ परमात्मा है, आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो, और जो स्वयं आनंदमय है, जिसके साथ परमात्मा है, उसका ये अजार मजार क्या कर सकते हैं? पता नहीं क्यों। मजार से लोगों का कैसे श्रद्धा हो जाती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बात मानते हो, आप भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखते हो, तो निश्चित रूप से अगर आप मजार को पूजते हो तो आप अगले जन्म में भूत बनोगे।
क्योंकि भगवान ने एकदम स्पष्ट कह दिया है, भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतों को पूजने वाले भूत ही होते हैं। फिर तो आप ये कल्पना भी करना छोड़ दो कि आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा या आप कभी मुक्त होगे। भूतान यान्ति भूतेज्या। आप अपने भगवान पर श्रद्धा रखो। गीता जी में भगवान स्वयं कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, आपका धर्म कैसा भी है और कैसा भी, ये तो भगवान ने कह दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे कोई एक पल भी नहीं टिक सकता। यदि आपको अपने धर्म की जानकारी है, आपको अपने शास्त्र की जानकारी है, तो निश्चित रूप से आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आपका धर्म ही एकमात्र पूरे मनोयोग के साथ एक उद्घोष करता है कि सभी सुखी हों। बाकी कोई धर्म किसी के सुखी होने की कामना नहीं करता। किसी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वो कह सके कि सभी सुखी हों। भूत प्रेत हो गया आदमी, उनको छुड़ाने के लिए मजार पर भागता है, चादर चढ़ाता, ये करता वो करता। किसने देखा है कि उस मजार के अंदर कौन है? अच्छा चलो, आप लोग तो बहुत दिनों से मोहाली में रह रहे हो, मैंने अभी कुछ वर्ष ही यहाँ बिताए हैं। उस मस्जिद के आगे जहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, शहीद पार्क, इसके पास कौन देवता थे? कैसे मजार बन गई? किसकी मजार बन गई? आपके विचार करने का विषय है। आप ये विचार करो इस पे ना। कोई आके राम जी को गाली दे जाए, कोई आके सीता जी को गाली दे जाए, इसको क्षमा नहीं कहते, इसको खैर। यह जीव जब अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, किसी ऐसे शरीर का आश्रय, तब तक यात्रा चलती है जब तक उसको कोई शरीर वैसा मिल नहीं जाता जिस शरीर में रह करके वह उन कर्मों का, उन वासनाओं का भोग कर सके। तब तक वो करता रहता है। और जब उसको अपने अनुकूल शरीर मिल जाता है, उसी शरीर में रह करके वो जो संचित वासनाएं हैं, जो संस्कार हैं, जो संचित कर्म हैं, उन कर्मों का भोग करने लगता है। इसी प्रक्रिया का नाम दिया है सनातन धर्म में पुनर्जन्म। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। जब जीव अपने संस्कारों की, वासनाओं की एक गठरी लेकर के चल देता है और तब तक यात्रा करता रहता है जब तक उसको ऐसा शरीर नहीं मिल जाता जिस शरीर में रह करके वह उन चीज़ों को कर सके। एक और दृष्टांत आप समझो, एक कोई ऐसा बालक जिसके अंदर भगवान के पूजन में, सत्संग में, भगवत उपासना में उसकी रुचि है, और वो किसी ऐसे परिवार में जाकर के पैदा हो गया जहां पर उसकी ये वासना पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके मन का जो संस्कार है वो दृढ़ीभूत होता है, घनीभूत होता रहता है, और धीरे धीरे जब वह संस्कार
बहुत घनीभूत हो जाता है। जीवात्मा को लगता है अब इस शरीर में रह करके ये वासना पूरी नहीं हो सकती, तो वह किसी ऐसे शरीर की खोज में यात्रा प्रारंभ करता है। वो शरीर छूट जाता है, किसी ऐसे शरीर की खोज में यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसा परिवार मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है और ऐसा शरीर मिलता है जहाँ पर रह करके वो अपनी इस वासना को पूरा कर सके। इसी प्रक्रिया का नाम है पुनर्जन्म। ठीक, तो कैसे ये शरीर, ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता है? तो बोले जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ता है। छोड़ता क्यों है? तो छोड़ने के पीछे एक यही कारण है कि उसकी वासनाएं और उसके कर्मों का जो परिणाम है उनको उस शरीर में रह करके नहीं भोग सकता, इसलिए। पुराने वस्त्रों की तरह वह पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है। ठीक है। ये जो आपका आत्मा है, यह आत्मा कैसा है? आत्मा को कहा, शायद थोड़ा सा अर्जुन के मन में कोई संदेह रह गया होगा, अभी नहीं स्पष्ट हो पाया होगा, तो कहा कृष्ण आप कहते हो कि आत्मा निर्विकार है, कैसे निर्विकार है? थोड़ा सा और विस्तार से आप मुझको बताओ। कस्माद अविक्रिय इति आह, ये जो आत्मा है ये अविक्रिय कैसे है, निर्विकार कैसे है? तो कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। भागवत की तो कथा सबने सुनी है, इस समय दिमाग में आनी चाहिए। जब राजा रघुगण सत्संग के लिए जा रहा होता है, उसकी पालकी ढोने वाला एक कहार बीमार पड़ जाता, तो कुछ लोग इधर उधर दौड़े। वहीं पर अपने जड़भरत जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। किसी ने देखा ये तो ठीक ठाक है, बोले पालकी ढो लेते हो। जड़भरत जी ने किसी का विरोध नहीं करते, उन्होंने कहा हाँ, ज्ञानी व्यक्ति किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी के कहने पर चलता भी नहीं, करता अपनी मर्जी से। बोले पालकी ढो लेते हो? हाँ, चलो फिर चल दिए। लेकिन जब चलते हैं पालकी उठा करके, तो चूंकि संत हृदय है, कोई जीव नीचे दिखाई पड़ जाता तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के पैर रखते, तो उनकी जो पैरों की गति है, वह पैरों की गति थोड़ा सा भिन्न होती है चारों से। तो पालकी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ होता, बिगड़ता। तो कहीं राजा का सिर उसकी छत से टकराता, कहीं साइड में लगता। तो राजा ने देखा, राजा ने डांटा। उसके बाद राजा फिर से कहते हैं, फिर वही प्रक्रिया, फिर राजा का सिर लगा। राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को बुला के कहते हैं
कि अब मैं तुमको दंडित करूंगा। तुमको पालकी ढोना भी नहीं आता। उन कहारों ने कहा, महाराज हमारा दोष नहीं है, ये जो नया आया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है। तो राजा ने देखा तो चूंकि कोई चिंता नहीं थी, एकदम निश्चिंत थे, बेफिक्री वाली चक्की का आटा खाते हैं, तो एकदम मस्त मोटे ताजे। बोले, राजा ने एक व्यंग किया, देखने में तो बड़ा दुबले पतले लगते हो, लेकिन तुमको पालकी ढोना नहीं आता। अच्छा, आप लोग बेफिक्री वाली चक्की का आटा खाए हो कि नहीं खाए हो? बेफिक्री वाली चक्की अब कहाँ मिलेगी? एक बार किसी ने एक महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी बड़ा मोटे ताजे थे, बहुत तंदुरुस्त। बोले, महाराज कौन सी चक्की का पिसा आटा खाते हो? महात्मा जी ने कहा, बेफिक्री वाली। बेफिक्री वाली चक्की मतलब चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। वो मस्त रहो, मस्ती में आग लगे। बहुत सी चीजें कहते हैं ना, गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो घर फूंके आपनो चले हमारे संग। कभी कभी हम लोग कहते हैं, कोई समस्या होगी तो उनसे बताते हैं, तो कहते हैं तो मैं क्या करूं, तुम लोग अपना देखो। मन में आता है, इतने बड़े बड़े आश्रम, सारे आश्रम गुरु जी के, और जब कोई चीज गुरु जी से कहते हैं तो कहते हैं तुम लोग देखो, अपना देखो। लगता है बेफिक्री वाली चक्की है, कोई चिंता नहीं। ये महापुरुषों की अपनी महिमा है ना। पूज्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी के बारे में बताया जाता है कि उनको शुगर हो गया था, भारी शरीर था, तो शुगर की समस्या हो गई। तो उनके एक दादाजी थे सेवक, वो कोई भगत लेके आवे मिठाई, तो वो भगत को भी डांट देते थे और महाराज जी को भी डांट देते थे। जब मिठाई खाने को ना मिले तो कभी कभी मन भी करता है। एक दिन महाराज जी ने, वो दादाजी कहीं किसी काम से गए थे, कोई भगत लड्डू लेके आया था, महाराज जी ने एक लड्डू उठाया और भगत ने डब्बा आगे बढ़ाया, महाराज जी ने एक लड्डू उठाया। तब तक वो दादाजी आ गए, उनको लगा, उन्होंने महाराज जी से कहा मुंह खोलिए। अब महाराज जी ने मुंह नहीं खोला तो जबरदस्ती मुंह के अंदर उंगली डाल के वो लड्डू खींच लिया। अब उनको फिक्र नहीं है कि शरीर है, ठीक है, बीमारी है, शरीर का अपना प्रारब्ध है, उन्होंने ऐसा समझ के। एक बार पूज्यपाद दादा गुरुदेव जी अपने गुरुदेव स्वामी तपोवनम जी महाराज के पास गए। वो बहुत अस्वस्थ थे, बीमार थे, उनको लेके गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप चलिए, मैं आपको, आपका इलाज बॉम्बे में बहुत अच्छे डॉक्टरों से करवाऊंगा, वहाँ भी नहीं ठीक हुए तो आपको अमेरिका लेके चलूँगा, विदेश। तो उन्होंने बस एक ही बात पूछी, ये बताओ क्या बॉम्बे में कोई मरता नहीं है? कहा, बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आपका इलाज वहाँ करवाएंगे। तो बोले, क्या बॉम्बे में कोई मरता नहीं? तो जब जड़ भरत जी को बोले कि देखने में तो बड़ा दुबले पतले लगते हो, लेकिन
पालकी ढोना नहीं आता। तब उन्होंने कहा, राजन, बोले मैं तुम्हें अभी मारूंगा अगर ठीक से पालकी लेके नहीं चले। पहली बार, जो जीवन भर नहीं बोले, पहली बार जड़ भरत जी बोलते हैं और कहते क्या हैं, राजन आप किसको दुबला मोटा कह रहे हो? आप जिसको दुबला या मोटा कह रहे हो, मैं वो नहीं हूं। दुबला होना, मोटा होना इस शरीर का धर्म है। स्थूलम दौर्बल्यम, ये सब शरीर का धर्म है। आप दंडित करने की बात कर रहे हो, आप किसको दंडित करना चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दंडित कर सकते हो तो इस शरीर को दंडित कर सकते हो। और राजन, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, मैं देह नहीं हूँ, इसलिए आप मुझको तो दंडित नहीं कर सके। चूँकि राजा रहुगण सत्संग के लिए जा रहे थे और जब उनको रास्ते में ऐसे महापुरुष मिल गए, उनके चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना की और कहते क्या हैं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यम के पास से नहीं डरता, बस मुझे भय इस बात का लगता है कि कहीं मुझसे किसी ब्रह्मवेत्ता का, किसी महापुरुष का अपमान ना हो जाए जाने अनजाने में। आप मुझे क्षमा करें। और उसके बाद दोनों के बीच जो चर्चा होती है, भागवत जी के अंदर का थोड़ा सा गूढ़ भी है और सबसे सुंदर विषय है। इस संसार का वर्णन करते हैं एक जंगल की तरह, कैसे इस संसार में कौन कौन से वृक्ष हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कैसे संसार में यह मनुष्य आता है और उसी जंगल में भटक करके रह जाता है, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता। ऐसा सारा का सारा वर्णन उस प्रकरण में है। लेकिन जब बात आई कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा, मारूंगा, तो कहा किसको दंडित करोगे? मैं इस शरीर हूं नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर को मार सकते हो, इस शरीर को काट सकते हो, मुझ आत्मा को नहीं। न एनम छिंदन्ते शस्त्राणि, ये शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। न एनम दहति पावकः, अगर कोई कहे कि नहीं आत्मा को आग में जला दूंगा, तो अग्नि के अंदर जो दाहकता है ना, अग्नि के अंदर जो तेज है, वह तेज भी उसी आत्म तत्व से है। अगर वह ना हो तो अग्नि में दाहकता भी नहीं होगी। न च एनम क्लेदयन्त्यापो, यह जल से सुखाया नहीं जा सकता और गीला नहीं किया जा सकता। क्लेदयन्ति आपः, पानी इसको भिगो नहीं सकता। और न शोषयति मारुतः, वायु इसे सुखा नहीं सकता। एनम प्रकृतम देहिनम न छिन्दन्ति शस्त्राणि निरवयवत्वात् न अवयव विभागम कुर्वन्ति शस्त्राणि अस्यादीनि। यह जो आत्मा है ये कैसा है? तो कहा निरअवयव होने के कारण। न अवयव विभागम कुर्वन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसके टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े हमेशा उस वस्तु के किए जा सकते हैं जो दिखाई पड़े। आत्मा को किसने देखा? चलो, आत्मा तो बहुत दूर का विषय है, बहुत सूक्ष्म है। मैं आपसे कहूँ, आपको एक तलवार ला के दूँ और मैं कहूँ इस वायुमंडल में तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, तरह तरह के वायरस हैं, हो सकता है इसी में कोरोना वायरस भी घूम रहा हो। आप तलवार लेकर के उसको काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, काट सकते हो क्या आप लोग? जब उसको नहीं काट सकते तो आत्मा तो सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, उससे कई गुना ज़्यादा सूक्ष्म है। तो
अवयव रहित होने के कारण, उसको निरअवयव होने के कारण उसको काटा नहीं जा सकता। शस्त्राणि अस्यादीनि, शस्त्रों के द्वारा, शस्त्रादि के द्वारा। तथा न एनम दहति पावकः, अग्नि उसको भस्मीभूत नहीं कर सकता। अग्नि अपि न भस्मी करोति, अग्नि उसको जला नहीं सकता। तथा न एनम क्लेदयन्त्यापः, अपाम ही सावयवस्य वस्तूनि आर्द्री भावकरणेन अवयव विश्लेषपादेन सामर्थ्यम तद निरअवयवे आत्मानि संभवति। कोई वस्तु है जो सअवयव है, उसको, ये जो जल है, यह जल अपने स्वभाव के कारण, अभी इस समय वातावरण में आर्द्रता की मात्रा थोड़ी सी कम है, वही आप 1-1.5 महीने बाद कोई कपड़ा, सूखा कपड़ा रात में बाहर डाल दो, और जब सुबह आप उस कपड़े को देखोगे, उस वस्त्र को देखोगे, तो कपड़ा हो सकता आपको थोड़ा नम मिले, गीला मिले। क्यों? क्योंकि उस समय वायुमंडल में जो आर्द्रता की मात्रा है जल की, वो बढ़ जाएगी। जी, जाड़े की बात कर रहे हैं, 2 महीने बाद के। तो वो बढ़ जाएगी, तो होगा क्या, बोले वो गीला। आप कभी कभी शाम को देखो, नवंबर दिसंबर में शाम को आप खुद बैठ जाओ, तो थोड़ी देर बैठते हो तो आपको लगता है कि थोड़ा सा गला, सिर सब भारी हो गया। आप कोई कुर्सी रख दो तो सुबह उस पर पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, रात भर खुले में पड़ी रहे, आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई। तो बोले ये जो जल का स्वभाव है, अपाम ही स अवयवस्य वस्तु आर्द्री भाव करणीन। अच्छा, गीला किसको किया जाएगा? इस चादर को आप गीला कर सकते हो, लेकिन आप कहो कि कोई वस्तु ऐसी है जो दिखाई नहीं पड़ रही, उसको गीला कर दो, उसमें अवयव नहीं है, आप उसको, तो चूंकि आत्मा निरअवयव होने के कारण जल भी उसको गीला नहीं कर सकता। तथा स्नेहवद द्रव्यम स्नेह शोषणेन नाशयति वायु एनम स्व आत्मानम न शोषयति। उसी तरह वायु भी सअवयव वस्तु को सुखा सकता है, अपने आत्मा को नहीं, क्योंकि यह तो निरअवयव है। जो ऐसा है, ऐसा आपका अपना आत्मा है, और उस आत्मा को, उस आत्मा के और भी गुणों का आगे वर्णन है। लगभग एक जैसी बात ही कही गई अगले श्लोक में भी। यत एव तस्मात् अछेद्योयम अदाह्योयम अकलेद्यो सोस्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। लगभग उससे मिलता जुलता ही है श्लोक, थोड़ा बहुत 1-2 शब्दों को देखना होगा, तो हम लोग कल विचार करेंगे। लेकिन अगर हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात को मानने वाले हैं, तो हमको थोड़ा विवेक से काम लेना पड़ेगा
और ये जो हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं ना, कम से कम गीता के साधक की एक क्लास तो होनी चाहिए। गीता पढ़ने का इतना परिणाम तो आपके अंदर दिखाई पड़ना चाहिए कि जहाँ भी जो कुछ मिल जाए उसको समेटते हुए नहीं घूमना चाहिए। जो मिल जाए आप, किसी ने कहा आज चलो मज़ार पे चलते हैं, आप चल दिए। किसी ने कहा यहाँ चलते हैं, वहाँ चल दिए। किसी ने कहा वहाँ चलते हैं। एक घटना है, एक बार कोई आदमी आया किसी मज़ार पर माथा टेक करके, आते ही घर के बाहर से ही पत्नी को आवाज़ लगाई, बोले जरा एक कप बढ़िया सी चाय बना देना। पत्नी ने कहा नहीं, अभी घर के बाहर रहो। उसने ला करके एक लोटे में पानी और वो मिर्च वगैरह दे दिया। बोले जो हम लोगों के यहाँ शायद लोक रीति है कि कहीं शमशान घाट पर से आओ, किसी कब्रिस्तान से आओ, तो पहले मिर्च और वो पानी के साथ फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। कहा पहले ये जल लो और उसके बाद आकर के स्नान करो। तो बोले मैं किसी शमशान पे थोड़े गया था, मैं किसी के अंतिम संस्कार में थोड़े गया था। तो पत्नी ने कहा तुम मज़ार पे गए थे माथा टेकने के लिए। मज़ार में कौन होता है, जिंदा कि मुर्दा? वो तो मैं अपने दोस्त के कहने से चला गया था। मेरा दोस्त है अब्दुल, उसके कहने से मैं चला गया था। तो पत्नी ने कहा ठीक है, तुम्हारा जो दोस्त अब्दुल है, एक दिन उस अब्दुल को मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, उसमें भी लेके आओ। हमारे घर के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में जो हनुमान जी की आरती होती है, उस आरती में लेके आओ अब्दुल को। बोले वो नहीं आ सकता। तो पत्नी ने कहा जब तक नहाओगे नहीं तब तक चाय और पानी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कान पकड़ के आज अपनी भूल स्वीकार करो कि आज के बाद किसी मज़ार पर, किसी कब्र पर माथा टेकने नहीं जाएंगे। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट तो भगवान नहीं कह सकते हैं ना, इससे ज़्यादा कटु भी नहीं कह सकते हैं कि भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? तो अब देखो, इसी चीज़ पर विचार करना है। और निश्चित रूप से अगर आपका भला भोले बाबा से नहीं हो सकता, आपका भला भगवान राधा कृष्ण से नहीं हो सकता, आपका भला राम जी से, हनुमान जी से नहीं हो सकता, दुर्गा जी से नहीं हो सकता, तो आपका भला कोई मज़ार कर नहीं सकती है। अगर आपको लगता है तो सिर्फ आपके मन का भ्रम है, आपके मन का आभास है। यही सारे कारण है ना। इन्हीं कारण कोई भी आकर के सर उठा के हमारे देवी देवताओं का कार्टून बना के, उनके बीड़ी के, उनको फोटो बीड़ी के बंडलों पर बना के चला जाता है। जिसका जो मन होता है वो गाली दे करके चला जाता है, और हम तो मज़ार पर दुआ लेने के लिए जाते रहते हैं ना। कम से कम अपने धर्म को जानो, अपने धर्म की वैज्ञानिकता को जानो, अपने धर्म की विशेषता को जानो। और अगर गीता के साधक हो तो गीता के साधक होने के कारण आपको परम तत्व के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को जानना है, उनको जानो। उनके
द्वारा ही पूरी की पूरी सृष्टि का नियंत्रण होता है, पूरी सृष्टि के नियामक वो हैं। और अगर आपने पूरी सृष्टि के स्वामी को पकड़ लिया तो फिर उससे छोटा वाला हमेशा आपके अनुकूल ही रहेगा। आपकी अगर दोस्ती कप्तान से हो जाए अपने ज़िले में और 2-4 दिन कप्तान आकर के आपके यहाँ बैठ जाए। अभी 4-5 दिन पहले कोई एक घटना बता रहा था कि एक कोई एडिशनल एसपी थे। वो एडिशनल एसपी जब किसी ज़िले में गए तो वहाँ कोई पेट्रोल पंप वाला था, उसको लोग बहुत परेशान करते थे। उस पेट्रोल पंप वाले ने कहा, साहब आप हमसे, आपको इतना पेट्रोल नहीं मिलता है जितना आपको आवश्यकता होती है, तो हमारे पेट्रोल पंप से आप 50 लीटर पेट्रोल महीने में ले लिया करिए, क्षेत्र में थोड़ा गश्त वस्त और बढ़ा दीजिएगा। अब चूँकि इतना सहयोग किया तो उधर जब एसपी साहब एडिशनल साहब निकले तो उनको लगा देख लेते हैं इसका पेट्रोल पंप। तो गए, एक आध बार चाय वाय भी पी ली वहाँ। तो जब वहाँ बैठ के चाय वाय पी तो जो उसको परेशान करने वाले लोग थे उन लोगों के बीच में तुरंत एक बात पहुँच गई कि वहाँ पर तो एडिशनल एसपी आके बैठते हैं, उस आदमी की पहुंच एडिशनल एसपी तक है। बोले अब उसको परेशान मत करना, अब उसके पास मत जाना। आप लोग भी तो यही करते हो। 11 रुपए के प्रसाद में, 21 रुपए के प्रसाद में आप सबसे बड़े अधिकारी को खुश कर लेते हो। शंकर जी पर 11 रुपए का 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया और उसके बाद मजार पूजने जाते हो। नहीं, ना हम जाएंगे ना हम किसी को जाने देंगे। ये हमारा दायित्व है अपने धर्म के बारे में, अपने शास्त्र के बारे में लोगों को जागरूक करना। बच्चे ने कहा, लोग पता नहीं कैसे उस बच्चे को ला करके उन्होंने एक वो ईसा मसीह वाला लॉकेट पहना दिया। अरे कभी आप पहनाओ तो ओम पहनाओ उसके गले में। खैर, गीता जी को सुनने के साथ आत्मस्वरूप में स्थिति बनाइए, अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म की गहनता को जानिए, अपने धर्म के जो श्रेष्ठ भाव हैं उन भावों को जान करके लोगों तक उनको पहुंचाइए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।